हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी सीरीज की कहानी नंबर 2 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पवित्र रिश्ता। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी सुनने के पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम ढलने लगी थी। तालाब के हिलते पानी में पेड़ों की लंबी छाया भी नाचने लगी थी। तालाब के किनारे बैठी आयुषी अपनी ही सोच में गुम थी। वह 2 दिन पहले ही भोपाल से हैदराबाद अपनी माँ से मिलने आई थी, तो शाम होते ही अपनी इस प्रिय जगह की ओर पैर अपने आप बढ़ गए थे। अरे आयु! इस आवाज़ को आयुषी पीछे मुड़कर देखे बिना ही पहचान सकती थी कि कौन है। वह एक झटके से उठ खड़ी हुई, पलटी तो सामने दिवेश ही था। दिवेश बोला, कैसी हो? कब आई? 2 दिन पहले। वह स्वयं को संभालते हुए बोली, तुम कैसे हो? दिवेश ने अपने चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ पूछा, कैसा दिख रहा हूँ? आयुषी मुस्कुरा दी। अभी रहोगी ना? परसों जाना है। अब चलती हूँ, थोड़ा रुको, माँ इंतज़ार कर रही होगी। कल इसी समय आओगी यहाँ? हाँ आऊँगी। तो फिर कल मिलेंगे। ठीक है कहकर आयुषी घर चल दी। घर जाते समय आयुषी का मन उत्साह से भर उठा। वही एहसास, वही चाहत, वही आकर्षण, यह सब सालों बाद महसूस किया था उसने। रात को सोने लेटी तो पहला प्यार जो दिवेश के रूप में जीवन में आया था याद आ गया। याद आया वह दिन जिस दिन दिवेश के दहेज लोभी पिता के कारण उनका पहला प्यार खो गया था। इसके बिना आयुषी ने एक लंबा सफ़र तय कर लिया था। कैसे जी लिया जाता है पहले प्यार के बिना भी, यह वह जान सकता था जिसने यह सब झेला हो। आयुषी का मन अतीत में कुलाचे भरने लगा। दिवेश के पिता ने एक धनी परिवार की एकमात्र संतान रीमा से दिवेश का विवाह कराकर अपनी जिद पूरी कर ली थी, और फिर अपने माता पिता की इच्छा के आगे आयुषी ने भी एक आज्ञाकारी बेटे की तरह सिर झुका लिया था। विवाह की रात आयुषी ने जितने आंसू थे दिवेश की याद में बहा दिए थे। फिर वह पूरी ईमानदारी के साथ पति राजेश के साथ जीवन में शामिल हो गई थी, और आज विवाह के 8 सालों बाद भी पूरी तरह राजेश और बेटी रिधिमा के साथ गृहस्थी के लिए समर्पित थी। इतने सालों में मायके आने पर 1-2 बार ही दिवेश से सामना हुआ था, और बात बस औपचारिक हालचाल पर ही खत्म हो गई थी। कई दिनों से आयुषी बहुत उदास थी। घर, पति, बेटे, रिश्ते नाते, इन सब में उलझी, खुद समय के किस फंदे में उलझी जान नहीं सकी। अब जान सकी है कि दिल दिमाग के स्तर में समानता ना हो तो प्यार की बेल जल्दी सूख जाती है। उसे लगता है दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता राजेश घर में भी अपने को अधिकारी समझने लगा है, और पत्नी को अधीनस्थ कर्मचारी। उसकी हर बात आदेशात्मक लहजा लिए होती है, फिर चाहे वो अतरंग पल ही क्यों ना हो। आज तक उसके और राजेश के बीच भावनात्मक तालमेल नहीं बैठा था। राजेश के साथ तो तसल्ली से बैठकर 2 बातें करने के लिए भी तरस जाती है वह। उसे लगता है जैसे उनका ढीला पड़ गया प्रेम सूत्र बस औपचारिकताओं पर ही टिका रह गया है। राजेश मन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता। पत्नी की तारीफ करना शायद उसके अहां को चोट पहुंचाता है। आयुषी को अब राजेश की हृदयहीनता की आदत सी हो गई थी। अतीत और वर्तमान में विचरते हुए आयुषी की कब आंख लग गई पता ही न चला। कुछ दिन पहले आयुषी के पिता का देहांत हो गया था। अगले दिन रिधिमा को माँ के पास छोड़कर आयुषी थोड़ी देर में आती हूँ कहकर तालाब के किनारे पहुँच गई। दिवेश वहाँ पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके हाथ में आयुषी का मनपसंद नाश्ता था। आयुषी हैरान रह गई, पूछ बैठी, तुम्हें आज भी याद है? दिवेश कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर रह गया। आयुषी चुपचाप गंभीर मुद्रा में एक पत्थर पर बैठ गई। दिवेश ने आयुषी को गंभीर मुद्रा में देखा तो सोच में पड़ गया कि वह तो हर समय हर जगह हंसी की फुहार में भीगती रहती थी। सपनों की तितलियां, चाहतों के जुगनू उसके साथ होते थे, फिर आज वह इतनी गंभीर क्यों लग रही है? क्या इन सालों में उसकी हंसी, वे सपने, वे तितलियाँ सब कहीं उड़ गए हैं? फिर दिवेश ने उसे नाश्ता पकड़ाते हुए कहा, लाइफ कैसी चल रही है? ठीक ही है कहकर आयुषी ने गहरी सांस ली। ठीक ही है या ठीक है?
दोनों में फ़र्क होता है। जानती हो ना, उदास क्यों लग रही हो? आयुषी ने दिवेश की आंखों में झांका। कितनी सच्चाई, कोई छल नहीं, कितनी सहजता से वह उसके मन के भावों को पढ़ उसकी उदासी को समझकर बांटने की कोशिश कर रहा है। अचानक आयुषी को लगा कि वह एक घने मजबूत बरगद के साए में निश्चित और सुरक्षित बैठी है। तुम बताओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? रीमा ठीक है, क्लब पार्टियों में व्यस्त रहती है। बेटा 6 साल का है। तुम्हारे पति और बच्चे नहीं आए? राजेश को काम से छुट्टी लेना अच्छा नहीं लगता और रिद्धिमा को माँ के पास छोड़कर आई हूँ। तो क्या राजेश बहुत व्यस्त रहते हैं? आयुषी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो आयु? आयुषी को दिवेश के मुंह से आयु सुनकर अच्छा लगा। फिर बोली, यही बंद मुट्ठी की फिसलती रेत की तरह तुम जीवन से निकल गए थे और फिर ना जाने कैसे आज हम दोनों यूं बैठे हैं। तुम खुश तो हो ना आयु? जिसके साथ मन जुड़ा होता है उसका साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलता? कहते कहते आयुषी ने दिवेश को अपलक देखा। अभी कुछ था जो अतीत से उसे जोड़ रहा था। वही सम्मोहक मुस्कुराहट, आंखों में वही स्नेहिल विश्वसनीय भाव। तुम आज भी बहुत भावुक हो आयु। हम कितनी ही ईमानदार कोशिश क्यों ना करें, पर फिर भी कभी कभी बहुत गहरी चोट लग ही जाती है। लेकिन तुम्हारा और राजेश का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है, यह क्यों भूल रही हो? रिश्ते मन के होते हैं, पर राजेश के मामले में ना जाने कहाँ सब चूक सा रहा है। आज आयुषी दिवेश से मिलकर स्वयं पर नियंत्रण ना रख सकी। उसने अपने मन की पीड़ा दिवेश के सामने व्यक्त कर ही दी। राजेश बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। हमारे घर में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, लेकिन राजेश भावनाओं के प्रदर्शन में एकदम अनुदार है। एक रूटीन सा नीरस जीवन है हमारा। हम दोनों के साथ बैठे होने पर भी कभी कभी दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। वैसे जीवन में साथ रहना, सोना, खाना, पारिवारिक कार्यक्रमों में जाना सब कुछ है, पर हमारे रिश्ते की गर्मी ना जाने कहाँ खो गई है। मैं राजेश को अपने मन से बहुत दूर महसूस करती हूँ। अब तो लगता है राजेश और मैं नदी के 2 किनारे हैं जो अपने बीच के फासले को समेट नहीं पाएंगे। आज पता नहीं क्यों तुमसे कुछ छुपा नहीं पाई, पर हमें फिर भी उस फासले को पाट कर उसके पास जाने की कोशिश करनी होगी आयु। मुझे अब तकलीफ नहीं होती, क्योंकि रीमा के अहंग के आगे मैंने हथियार डाल दिए हैं। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड है और उसकी नज़रों में मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इस सब में मैं कुछ नहीं कर सकता। इन स्थितियों को बदला नहीं जा सकता। हमारा विवाह जिससे हुआ है, इस सच को हम नकार नहीं सकते। राजेश और रीमा जैसे हैं, हमें उन्हें वैसा ही स्वीकार करना होगा। उन्हें बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। बेहतर होगा कि हम उनके अनुसार स्वयं को ढाल लें, वरना हमारा सारा जीवन कुड़ते खींचते और बहस करने ही गुजर जाएगा। लेकिन क्या यह समझौता करने जैसा नहीं हुआ? समझौते में खुशी व प्यार कहाँ होता है? दिवेश से आयुषी की उदासी नहीं देखी जा रही थी। अत उसे समझाते हुए बोला, समझौता हम कहाँ नहीं करते आयु। ऑफिस से लेकर अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ हर जगह, हर मोड़ पर हम एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, और वह भी खुशी खुशी। तो फिर इस रिश्ते में समझौता करने में कैसी तकलीफ, जिसे जीवन भर जीना है? दिवेश की बात सुनते सुनते आयुषी इसी सोच में डूब गई कि सुना था पहला प्यार ऐसी महक लिए आता है जो संजीवनी और विष दोनों का काम करता है, मगर उन्हें अमृत नहीं विष मिला, जिसके घूंट वे आज तक पी रहे हैं। निर्मल प्रेम का सागर दोनों के दिलों में हिलोरे ले रहा था। दिवेश भी शायद ऐसी ही मनोस्थिति से गुजर रहा था। आयुषी ने दिवेश को अपनी तरफ देखते पाया तो मुस्कुराने का भरसक प्रयत्न करती हुई बोली, क्या हुआ, एकदम चुप्पी क्यों साध ली? क्या तुम भी एडजस्ट करते करते मानसिक रूप से थक चुके हो? नहीं नहीं, मैं आज भी यही सोचता हूँ कि विवाह जीवन का बेहद खूबसूरत मोड़ है, जहाँ संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है। केवल समझौतावादी स्वभाव से ही इस मोड़ के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। मेरी बात पर यकीन कर देखो आयु, जीना कुछ आसान हो जाएगा। तुम स्वयं को संभालो,
हम दोनों कहीं भी रहें, मन से हमेशा साथ रहेंगे। भला मन से जुड़े रिश्ते कोई तोड़ सकता है? हम तो एक दूसरे को विश्वास का मह आधार देना होगा, जिससे हमारे वैवाहिक जीवन की नींव खोखली ना हो। हम अगली बार मिले तो तुम्हारे चेहरे पर वही हंसी हो जिसे इस बार तुम भोपाल में छोड़ आई हो। कहते कहते दिवेश के होठों पर हंसी फैल गई तो आयुषी भी मुस्कुरा दी। अब चलें, तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही होगी। अगली बार आओ तो बिना मिले मत जाना। दिवेश हंसा। दिवेश के निश्चल निर्मल प्रेम के प्रति आयुषी का मन श्रद्धा से भर उठा। घर लौटते हुए आयुषी ने फैसला किया कि वह नए सिरे से राजेश को अपनाएगी। वह जैसा है वैसा ही। प्रेम करने, समर्पण करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। वह एक बार फिर से अपने बिखरे सपनों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। मन में राजेश के प्रति जो रोष था वह अब खत्म हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।